आज के इस विश्लेषण में हम भारत की एक ऐसी अनसुलझी मिस्ट्री पर बात करने जा रहे हैं जो जितनी खौफनाक है उतनी ही उलझी हुई भी। ये सिर्फ एक अनसुलझे क्राइम की कहानी नहीं है। ये हमें ये भी दिखाती है कि जब सबूत और तथ्य आपस में टकराने लगें तो बड़ी से बड़ी जांच एजेंसी भी कैसे बेबस हो जाती है। और सबसे अहम बात, इस चर्चा के जरिए हम उन बेहद जरूरी सबकों पर बात करेंगे जो घर से दूर रहने वाले हमारे युवाओं की सुरक्षा के लिए समझना बिल्कुल अनिवार्य है। तो चलिए इस रहस्य को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक 19 साल की लड़की की अचानक रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो जाती है। शरीर का पोस्टमार्टम किया जाता है, लेकिन रिपोर्ट में जो सामने आता है वो विज्ञान और हमारी सामान्य समझ दोनों के होश उड़ा देता है। शरीर एक लड़की का है, लेकिन उसके अंदर जो दिल मिला वो एक पुरुष का है। मतलब ये कैसे हो सकता है? यहीं से ये पूरी घटना एक ऐसे चक्रव्यूह में बदल जाती है जिसने सबको चकरा कर रख दिया। आइए देखते हैं कि ये पूरी कहानी आखिर शुरू कहां से होती है। कहानी की शुरुआत होती है पुणे से और एक बेहद होनहार छात्रा से। इनका नाम था सनम हसन, उम्र महज 19 साल। सनम का परिवार मुंबई में रहता था और आर्थिक रूप से काफी संपन्न था, लेकिन सनम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थीं। वो पुणे में फैशन डिजाइनिंग के सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही थीं और अपनी इसी आज़ादी और आत्मनिर्भरता के लिए वो पढ़ाई के साथ साथ एक जाने माने एल्डो शोरूम में पार्ट टाइम जॉब भी करती थीं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक बहुत ही बेहतरीन और एक्टिव फुटबॉल प्लेयर भी थीं। देखा जाए तो वो आज के उन लाखों युवाओं का चेहरा थीं जो घर से दूर अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा और सच कहूं तो रोंगटे में खड़े कर देने वाला विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ सनम के माता पिता थे, जिनका स्पष्ट मानना था कि उनकी बेटी पूरी तरह से फिट है, एक एथलीट है और उसने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन दूसरी तरफ पोस्टमार्टम की जो हकीकत सामने आई वो बिल्कुल डराने वाली थी। रिपोर्ट के मुताबिक शरीर में शराब की भारी ओवरडोज थी और शारीरिक हमले के निशान थे। ये एक बहुत कड़वा सच है और ये उस खतरनाक डिस्कनेक्ट को दिखाता है जो अक्सर तब पैदा होता है जब युवा घर से दूर एक स्वतंत्र जीवन जी रहे होते हैं। परिवार जो सोचता है और असलियत में जो हो रहा होता है, उसके बीच का ये फासला कई बार बहुत भारी पड़ सकता है। तो आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था? आइए इस रहस्यमयी मौत की पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। महज कुछ ही घंटों के अंदर पूरी तस्वीर बदल गई। तारीख थी 2 अक्टूबर 2012। सनम का 19वां जन्मदिन था। दिन के समय उनके माता पिता मुंबई से पुणे आते हैं, अपनी बेटी के साथ दिन बिताते हैं, खुशियां मनाते हैं। फिर माता पिता अपने होटल लौट जाते हैं और उसी रात सनम अपने एक सहकर्मी मोहनीश विजय की तरफ से रखी गई एक पार्टी में जाती हैं। ये पार्टी होटल से करीब 8 किलोमीटर दूर एक फ्लैट में थी। और फिर अगली सुबह 3 अक्टूबर को लगभग 8 बजे मोहनीश का फोन सनम के पिता के पास आता है कि सनम की हालत बहुत खराब है। जब तक परिवार अस्पताल पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सनम इस दुनिया में नहीं रही थी। एक खुशियों भरा दिन पलक झपकते ही एक खौफनाक सुबह में तब्दील हो गया। यहीं से एक सामान्य जांच एक बेहद उलझी हुई फॉरेंसिक पहेली बन जाती है। जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो पुलिस और जांचकर्ताओं के सच में होश उड़ गए। मौत की वजह बताई गई शराब की अत्यधिक मात्रा और हार्ट अटैक। साथ ही शरीर से कुछ सीमन सैंपल्स भी मिले, जिसका मतलब था कि मौत से पहले सनम के साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे। अब ये सहमति से था या जबरदस्ती, ये साफ नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा शौक वो था जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। उनके शरीर में मिला एक पुरुष का दिल। सनम के शरीर पर कोई हार्ट सर्जरी का निशान नहीं था, मतलब कोई कट नहीं, कोई सर्जरी नहीं। फिर एक पुरुष का दिल उनके शरीर में कैसे आया? ये एक ऐसी असंभव मेडिकल पहेली थी जिसने इस केस को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया। 17। अब ये कोई मामूली नंबर नहीं है। पुलिस ने मामले की तह तक जाने के लिए उस रात पार्टी में मौजूद सभी 17 लोगों को थाने बुलाया। सवाल था कि सनम को इतनी शराब किसने पिलाई और उनके साथ असल में क्या हुआ। इन सभी 17 लोगों का डीएनए टेस्ट किया गया, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या थी? सनम के शरीर से मिले सीमेन सैंपल का डीएनए इन 17 में से किसी भी व्यक्ति से मैच नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। यहां तक कि उस पार्टी को होस्ट करने वाले मोहनीश का डीएनए भी मैच नहीं हुआ। सारे के सारे 17 लोग एक झटके में संदिग्धों की लिस्ट से बाहर हो गए और जांच पूरी तरह से एक अंधी गली में आकर खड़ी हो गई। जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा तो ये मामला सीबीआई तक पहुंच गया। न्याय का इंतजार लंबा होता जा रहा था। 2012 में यह घटना हुई। 2014 में माता पिता की लगातार कोशिशों के बाद सीबीआई ने केस अपने हाथ में लिया।
उन्होंने फिर से उन 17 लोगों के बयान दर्ज किए, सारी रिपोर्ट्स फिर से खंगालीं, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। फिर 2016 में एक बहुत ही चरम और हताश कर देने वाला कदम उठाया गया। सीबीआई ने कोर्ट से इजाज़त लेकर 4 साल बाद सनम के शव को कब्र से बाहर निकाला ताकि और भी एडवांस डीएनए टेस्टिंग की जा सके। ये कदम ही अपने आप में दिखाता है कि एजेंसियां कितनी बेबस हो चुकी थीं। लेकिन अफसोस, इस भारी कोशिश के बाद भी नतीजे शून्य ही रहे। अब सबसे बड़ा सवाल, वो पुरुष का दिल शरीर में कैसे आया? सीबीआई की जांच में जो सबसे संभावित तर्क सामने आया वो किसी साजिश से ज्यादा एक भयानक लापरवाही की तरफ इशारा करता है। दरअसल जिस दिन सनम का पोस्टमार्टम हुआ था, उसी दिन उसी अस्पताल में 4 और शवों का पोस्टमार्टम भी चल रहा था, और नियमों के बिल्कुल खिलाफ जाकर वहां किसी भी पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी नहीं की गई थी। तो सबसे बड़ी आशंका यही थी कि मेडिकल स्टाफ की घोर लापरवाही के चलते ऑर्गन निकालते वक्त डॉक्टरों ने गलती से दिलों की अदला बदली कर दी। हालांकि इसका कभी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया, लेकिन इसी एक मेडिकल लापरवाही ने इस केस पर हमेशा के लिए एक पर्दा डाल दिया। जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। दुश्मनी, प्यार, जलन, सीबीआई ने हर एक एंगल को बारीकी से खंगाला। पड़ोसियों से लेकर कॉलेज के स्टाफ तक सबसे लंबी पूछताछ हुई। माता-पिता आखिर तक यही कहते रहे कि उनकी बेटी का मर्डर हुआ है। लेकिन इतनी भारी जांच के बावजूद कभी भी एक भी ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जिससे किसी पर भी उंगली उठाई जा सके। क्या यह हत्या थी या कोई बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना? ये मामला भारतीय न्याय व्यवस्था की उन फाइलों में हमेशा के लिए बंद हो गया है, जो शायद अब कभी नहीं खुलेंगी। अब देखिए, ये केस भले ही अनसुलझा रह गया हो, लेकिन ये हमारे समाज और युवाओं की सुरक्षा के लिए बहुत बड़े सबक छोड़ गया है। जब बच्चे घर से दूर रहकर पढ़ाई या जॉब करते हैं, तो सिर्फ उनकी फीस भर देना या आर्थिक ज़रूरतें पूरी कर देना ही काफ़ी नहीं होता। सबसे पहला सबक यही है कि वो किस माहौल में रह रहे हैं और उनकी रोज़मर्रा की गतिविधियां क्या हैं, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उनके पीयर ग्रुप्स यानी उनके दोस्त कौन हैं, वो किसके साथ वक्त बिता रहे हैं, इसे करीब से जानना चाहिए। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, एक खुला संवाद, एक ऐसा रिश्ता जहां कोई डर ना हो। युवाओं को ये महसूस होना चाहिए कि वो अपनी हर परेशानी और यहाँ तक कि अपनी गलतियां भी बिना किसी झिझक के अपने परिवार से साझा कर सकते हैं। ये खुला संवाद ही किसी भी बड़े खतरे से बचने का सबसे बड़ा और मजबूत हथियार है। स्वतंत्रता और अपनी एक अलग पहचान बनाना हर युवा का सपना भी है और अधिकार भी। लेकिन इस आज़ादी की उड़ान में उनकी सुरक्षा की गारंटी कैसे ली जाए? ये एक ऐसा नाजुक संतुलन है जिसे आज हर परिवार को समझना और सीखना होगा। सनम हसन की कहानी एक बेहद दर्दनाक और अनसुलझा रहस्य है, लेकिन साथ ही ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी है। एक मजबूत पारिवारिक सपोर्ट और सही संवाद ही वो ढाल है जो घर से दूर रहने वाले युवाओं को किसी भी अनहोनी से सुरक्षित रख सकती है। इस बारे में हम सबको गहराई से विचार करने की जरूरत है।